हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवसृजन क्लासेस। भारत और राजस्थान का जो इतिहास है, कला और संस्कृति है, इसके फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता एग्ज़ाम के अंदर जितने भी आज तक क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो के अंदर करेंगे। व्याख्या सहित करने वाले हैं। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन, उसके साथ में जो व्याख्या है वो भी करेंगे। कई जगह पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे लेकिन उनकी व्याख्या नहीं मिलती, जिससे कि जितनी इंपॉर्टेंट जो उनके बारे में चीज़ें होती है वो मिस हो जाती है। मान लो ये क्वेश्चन हमारा PYQ है, लेकिन इसके साथ में अगर हम इसकी व्याख्या भी कर लेते हैं तो उससे क्या होगा, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी क्लियर हो जाएंगे और हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में या तो ये क्वेश्चन सीधा आ जाए या इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो आ जाए। तो हम इसकी व्याख्या साथ में साथ करते चलेंगे। हमारी इस वीडियो को शुरुआत कर रहे हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया? विवेकानंद जी थे, उन्होंने शिकागो में विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया था? मई 1893, जुलाई 1893, सितंबर 1893 या नवंबर 1893? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, सितंबर 1893 में विवेकानंद जी ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में भाग लिया। इस दिन उन्होंने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था। यह भाषण आधुनिक भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण भाषणों में से एक माना जाता है। इस भाषण में उन्होंने भारत की महान संस्कृति, परंपरा, अध्यात्म से दुनिया को परिचित करवाया। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता और एकता की वकालत की थी। उन्होंने पश्चिमी दुनिया में हिंदू धर्म का परिचय दिया। हिंदू धर्म का परिचय पश्चिमी दुनिया में किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद जी ने। उन्होंने सार्वभौमिक स्वीकृति और सहनशीलता के बारे में बात की। उन्होंने धर्मों के बीच जो सामंजस्य के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। इस संसद का मकसद विभिन्न धर्मों के बीच अंतर धार्मिक संवाद और समझ को बढ़ावा देना था। यह संसद विश्व कोलंबियाई प्रदर्शनी के हिस्से के रूप में आयोजित की गई थी। हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पिछले 1000 वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ। यह किसने कहा था? यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? पिछले 1000 वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ। ये अबुल फजल का कथन है या बदायूनी का है या फरिश्ता का है या निज़ामुद्दीन अहमद का है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अबुल फजल द्वारा ये बात जो कही गई थी कि पिछले हज़ारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ है। चलिए थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। यह कथन अबुल फैज़ल ने कहा था, जो अकबर के शासनकाल के इतिहासकार थे। अबुल फैज़ल कौन थे? अकबर के शासनकाल के इतिहासकार थे। उन्होंने तानसेन की संगीत प्रतिभा को इतना सराहा कि उन्होंने कहा कि पिछले 1000 सालों में भारत में उनके जैसा गायक नहीं हुआ है कभी भी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की कौन सी राजधानी थी? जो प्रतिहार वंश के संस्थापक थे हरिश्चंद्र, उनके द्वारा कौन सी राजधानी बनाई गई? जोधपुर, माउंट आबू, मंडोर या मेड़ता? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, मंडोर जो राजधानी चूज़ की गई थी किसके द्वारा? हरिश्चंद्र द्वारा। प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? मंडोर, जो राजस्थान के अंदर स्थित है। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने की थी, यह आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा उनकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मंडोर थी। हरिश्चंद्र ने कौन सी राजधानी बसाई? मंडोर बसाई। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न इमारतों में से मुगल बादशाह बाबर द्वारा निर्मित कौन कौन सी इमारतें हैं? आपके सामने 4 इमारतों के नाम दिए गए हैं। इनमें से मुगल बादशाह बाबर जो है उनके द्वारा कौन कौन सी निर्मित है? काबुली बाग मस्जिद पानीपत में स्थित है वो वाली, पंच महल दिल्ली में स्थित है, जामा मस्जिद संभल में स्थित है और जामा मस्जिद हिसार में भी स्थित है। तो इनमें से कौन कौन सी इमारत जो है वो मुगल बादशाह बाबर द्वारा निर्मित है? सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं 1, 2, 3, 4। या तो 1 और 2 पहली और दूसरी, पहली और तीसरी, तीसरी और चौथी या दूसरी और चौथी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, पहली और तीसरी, यानी कि एक तो ये, एक ये वाली। काबुली बाग मस्जिद पानीपत और जामा मस्जिद संभल, ये दोनों ही मुगल बादशाह बाबर द्वारा निर्मित इमारतें हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के कुदरत सिंह किस हस्तशिल्प से संबंधित हैं? राजस्थान के कुदरत सिंह जो है किस हस्तशिल्प से संबंध है? उस्ता कला, बंधेज, ब्लू पॉवर्टी या ऑप्शन नंबर 4 मीनाकारी? उस्ता कला, बंधेज या ब्लू पाटरी
या मीनाकारी? सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 4 मीनाकारी से संबंधित है राजस्थान के कुदरत सिंह। अगला इसके बारे में थोड़ी और देख लेते हैं। कुदरत सिंह मीनाकार जो है वो 24 अप्रैल 1924 को इनका जन्म हुआ। 21 मार्च 2000 को इनकी मृत्यु हो गई। एक भारतीय जौहरी थे जो कुंदन मीनाकारी में माहिर थे। जयपुर के एक कारीगर उन्हें स्वर्णकार या सुनार के नाम से भी जाना जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस चौहान शासक के द्वारा अजमेर में जो संस्कृत पाठशालाएं बनवाई गई थी उसे तोड़कर ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद बनवा दी? तो 2.5 दिन का झोंपड़ा जो था वो पहले किसके नाम से जाना जाता था? संस्कृत पाठशाला के नाम से। और उस संस्कृत पाठशाला को किसने बनवाया था ये आपको बताना है। अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ या पृथ्वीराज तृतीय? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 विग्रहराज चतुर्थ ने, जो चौहान शासक थे, उन्होंने अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनवाई थी जिसको तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद बनवा दी। इसके बारे में और देखते हैं। अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव भी उन्हें कहते हैं, उन्होंने बनवाई थी, उन्होंने उसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद बनवाई। यह मस्जिद 1192 में मोहम्मद गोरी के आदेश पर बनाई गई थी। विग्रहराज चतुर्थ के बारे में जानते हैं। चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला, सरस्वती कंठाभरण महाविद्यालय और एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो मोहम्मद गोरी के सेनापति थे और इसने संस्कृत पाठशाला को तोड़कर उसकी जगह 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद बनवाई थी। 2.5 दिन का झोंपड़ा ये क्या है? मस्जिद। ये मस्जिद 1192 में मोहम्मद गोरी के आदेश पर बनाई गई थी, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा गया। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव किस राज्य में था? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही या इंडर? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 डूंगरपुर में स्थित था। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव जो है किस राज्य में था? डूंगरपुर में था। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव राजस्थान राज्य में था। यह डूंगरपुर जिले की सिमलवाड़ा जो तहसील है उसके अंदर स्थित है और गोविंद गिरी 1911 और 1912 में यहाँ गतिविधियों का केंद्र बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व जो वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन पुरातत्ववेत्ता जो कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? RC अग्रवाल, BB लाल, BK थापर या MD खरे? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 RC अग्रवाल इनसे संबंधित नहीं है। वर्ष 1961 से लेकर 1969 तक इस अवधि के दौरान कालीबंगा में उत्खनन हुआ था और उससे संबंधित कौन नहीं है? RC अग्रवाल उनसे संबंधित नहीं है। इस अवधि में BB लाल और बालकृष्ण थापर ने कालीबंगा का उत्खनन किया था। BB लाल के बारे में जानते हैं। कालीबंगा के उत्खनन में BB लाल 1961 से 1969 तक शामिल थे और बालकृष्ण थापर या BK थापर जो है वो कालीबंगा के उत्खनन में BB लाल के साथ 1961 से 1969 तक शामिल रहे थे। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है 9 नंबर, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? मत्स्य संघ जो था राजस्थान के एकीकरण के समय उसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया? भरतपुर के शासक को, धौलपुर के शासक को, अलवर के शासक को या करौली के शासक को? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 धौलपुर के शासक को। मत्स्य संघ के राज प्रमुख धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को बनाया गया। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ की स्थापना हुई जिसमें धौलपुर, अलवर, भरतपुर और करौली रियासतें शामिल थी। धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को संघ का पहला राज प्रमुख नियुक्त किया गया। 15 मई 1949 को मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिला दिया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई थी? बम्बई, कलकत्ता, मद्रास या दिल्ली? सही आंसर क्या होगा? 10 नंबर क्वेश्चन है, बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर के अंदर हुई थी? ऑप्शन नंबर 2 कलकत्ता के अंदर हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वृहद राजस्थान 30 मार्च 1949 का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? माणिक्यलाल वर्मा, जय नारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री या टीकाराम पालीवाल? सही आंसर क्या होगा? वृहद राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? ऑप्शन नंबर 3 हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। वृहद राजस्थान का मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। 30 मार्च 1949 को जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर को मिलाकर वृहद राजस्थान का गठन किया गया था। इस नए राज्य में हीरालाल शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया गया। 1947 में वह ऑल इंडिया स्टेट्स
स्टेट्स। अगला क्वेश्चन है, वृहद राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? माणिक्यलाल वर्मा, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री या टीकाराम पालीवाल? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, हीरालाल शास्त्री को वृहद राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया था। 30 मार्च 1949 को जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर को मिलाकर वृहद राजस्थान का गठन किया गया था। इस नए राज्य में हीरालाल शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया गया। 1947 के अंदर वह ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस के महासचिव बने और संविधान सभा के लिए चुने गए थे। वह 7 अप्रैल 1949 से 5 जनवरी 1951 तक मुख्यमंत्री रहे। इससे पहले मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय कर दिया गया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री का पद जो है वो समाप्त कर दिया गया और मुख्यमंत्री कार्यालय का गठन किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वंश भास्कर के लेखक कौन है? वंश भास्कर के लेखक कौन है? पद्मनाभ, सूर्यमल्ल मिश्रण या करणीदास श्री या शिवदास गौतम? सही आंसर क्या होगा? वंश भास्कर के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 2, सूर्यमल्ल मिश्रण जो है वो वंश भास्कर के लेखक है। वह बूंदी के हाड़ा शासक महाराव राम सिंह के दरबारी कवि भी है। 1857 क्रांति के समय करौली का शासक कौन था? महाराजा भगवान सिंह, महाराजा मदन लाल, महाराजा जसवंत सिंह या महाराजा गोपाल सिंह? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, महाराजा मदन लाल जो है वो 1857 क्रांति के समय करौली के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसे उदारवादी नेता नहीं कहा जाता? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और बिपिन चंद्र पाल? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, बिपिन चंद्र पाल जो थे उन्हें उदारवादी नेता नहीं कहा जाता। हमारा अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? राम मनोहर लोहिया, स्वामी दयानंद सरस्वती या महात्मा गांधी या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? सही आंसर क्या होगा? हिंद स्वराज के लेखक कौन? ऑप्शन नंबर 3, महात्मा गांधी जो है वो हिंद स्वराज के लेखक है। हिंद स्वराज या भारतीय होम रूल महात्मा गांधी द्वारा 1909 के अंदर लिखी गई एक पुस्तक है। इसके अंदर उन्होंने स्वराज, आधुनिक सभ्यता, मशीनीकरण सहित अन्य मामलों पर अपने विचार दिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, बारडोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? मौलाना आज़ाद, मोहनदास गांधी या वल्लभ भाई पटेल या सी राजगोपालचारी? ऑप्शन नंबर 3, वल्लभ भाई पटेल बारडोली सत्याग्रह के नेता थे। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। यह आंदोलन 1928 में गुजरात के किसानों द्वारा भूमि कर में वृद्धि के विरोध में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है, राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना? राणा रतन सिंह, राणा विक्रमादित्य, राणा राज सिंह या राणा उदय सिंह? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, राणा रतन सिंह जो है राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ के शासक बने। राणा सांगा की मृत्यु के बाद उनके पुत्र रतन सिंह द्वितीय मेवाड़ के शासक बने। राणा सांगा की मृत्यु 1528 के अंदर हुई थी और उसके बाद उनका पुत्र रतन सिंह द्वितीय मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। रतन सिंह का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1528 से 31 तक रहा। बाद में रतन सिंह के बाद विक्रमादित्य, उदय सिंह और फिर उदय सिंह का पुत्र प्रताप मेवाड़ के शासक बने। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, तेजाजी की पत्नी का क्या नाम था? मैणा दे, नेतल दे, फूलम दे या पेमल दे? सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 4, पेमल तेजाजी की पत्नी का नाम था। तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? पेमल। पेमल कहाँ की थी? पनेर गांव के सरदार रायमल की बेटी थी। तेजाजी और पेमल का विवाह 1074 ईस्वी में पुष्कर के अंदर हुआ था, जब तेजाजी 9 महीने और पेमल 6 महीने की थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? ऋतु संहार, रघुवंश, मृच्छकट्टिकम या मेघदूत? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, मृच्छकट्टिकम जो रचना है वो कालिदास की नहीं मानी जाती। कालिदास की रचना कौन सी नहीं है? मृच्छकट्टिकम। व्याख्या इसके बारे में क्या कहता है? मृच्छकट्टिकम जो रचना है ये रचना शूद्रक नामक संस्कृत लेखक द्वारा लिखी गई है। अन्य जो विकल्प है ऋतु संहार, रघुवंश और मेघदूत सभी कालिदास की रचनाएं हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता का जन्म उड़ू कश्मीर गाँव में हुआ था? जिला कहाँ? बाड़मेर के अंदर हुआ था। पाबूजी, मल्लीनाथ जी, रामदेव जी या देवनारायण जी? किस लोक देवता का जन्म उंडू कश्मीर गांव जिला बाड़मेर के अंदर हुआ था? यह हुआ था रामदेव जी का। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? 1, 3, 5 या 8? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, 5 स्तरों के अंदर कालीबंगा का उत्खनन कार्य किया गया। कालीबंगा के उत्खनन कार्य को 5 स्तरों में किया गया। इन स्तरों को कालीबंगा से कालीबंगा 5 के रूप में पहचाना गया। यह कालीबंगा उत्खनन के 5 स्तरों का विवरण दिया गया है, ये आप आराम से पढ़ सकते हैं। कालीबंगा 1 नंबर, यह प्रारंभिक
हड़प्पा काल से संबंधित है, जो कालीबंगा में बसने की शुरुआती चरण का प्रतिनिधित्व करता है। कालीबंगा जो सेकंड स्टेज था, यह काल हड़प्पा सभ्यता के परिपक्व चरण को दर्शाता है। कालीबंगा थर्ड, यह हड़प्पा सभ्यता के अंतिम चरण को दर्शाता है, जिसमें संस्कृति धीरे धीरे गिरावट की ओर बढ़ती है। कालीबंगा फोर, यह उत्तर हड़प्पा काल का पहला चरण है, जो हड़प्पा संस्कृति के अंत के बाद शुरू होता है। कालीबंगा फाइव, यह उत्तर हड़प्पा काल का अंतिम चरण है, जो कालीबंगा में मानव निवास के अंत को दर्शाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला 22 है। मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नृत्य है जो सावन भादो मास में 40 दिन तक किया जाता है? 13 ताली, बम नृत्य या गरगीदड़ या गंवरी? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, गौरी नृत्य जो है मेवाड़ का ऐसा नृत्य है जो सावन भादो मास में 40 दिन तक किया जाता है। इसका विवरण देखें तो गौरी नृत्य मेवाड़ क्षेत्र की भील जनजाति का एक प्रमुख लोक नृत्य है और श्रावण और भाद्रपद माह में 40 दिन तक इसको किया जाता है। भगवान शिव और पार्वती को यह समर्पित है। इसे एक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य में शिव को पुरिया कहा जाता है। गौरी नृत्य में पुरुष महिलाओं का भी स्वांग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। मार्च 1948 में किन 4 राज्यों को जोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया? मार्च 1948 में किन राज्यों को जोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, झालावाड़ और करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली? सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 4, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को जोड़कर मार्च 1948 के अंदर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपूताना में स्थित नहीं है? नसीराबाद, देवली, टोंक और एरिनपुरा? इनमें से कौन सी छावनी जो है राजपूताना में स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर 3, टोंक जो है वो सैनिक छावनी राजपूताना में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, सरदार पटेल को किस देसी राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही करनी पड़ी? भोपाल, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ या हैदराबाद? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, हैदराबाद के विरुद्ध देसी राज्य, ये देसी राज्य था उस टाइम हैदराबाद, उसके ऊपर सरदार पटेल को पुलिस कार्यवाही जो है करनी पड़ी थी। सरदार पटेल को हैदराबाद रियासत के खिलाफ पुलिस कार्यवाही करनी पड़ी। हैदराबाद रियासत भारत में विलय से इनकार कर रही थी, जिसके कारण सरदार पटेल को इस भारत में शामिल करने के लिए पुलिस की कार्यवाही करनी पड़ी। सरदार पटेल ने हैदराबाद रियासत को भारत में शामिल करने के लिए ऑपरेशन पोलो शुरू किया था। हैदराबाद जो रियासत थी उसका विलय कब हुआ था? 13 सितंबर 1948 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। किस सभ्यता में उत्खनन से चांदी की 8 पंचमार्क मुद्राएं मिली है? 4 सभ्यता आपके सामने दी गई। इनमें से किस सभ्यता स्थल के अंदर उत्खनन के अंदर चांदी की 8 पंचमार्क मुद्राएं प्राप्त हुई है? बालाथल में, गिलूंड में या गणेश्वर में या बैराठ में? सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 4, बैराठ सभ्यता स्थल के अंदर उत्खनन के समय चांदी की 8 पंचमार्क मुद्राएं प्राप्त हुई थी। 27 नंबर क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के समय राजपूताना के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? जॉर्ज पी लॉरेंस, मेजर बर्टन, कर्नल होम्स या सैडलर कॉटन? सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, जॉर्ज पी लॉरेंस। 1857 के विद्रोह के समय राजपूताना के एजीजी कौन थे? जॉर्ज पी लॉरेंस। हमारा अगला क्वेश्चन है। हुमायूं कौन से ईरानी चित्रकार या कलाकार को अपने साथ भारत लेकर आया था? आका रिज़ा या मीर सैयद अली या फर्रुख बैग या बिहाजाद? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, मीर सैयद अली को हुमायूं अपने साथ भारत लेकर आया था। ये कहाँ के चित्रकार थे? ये ईरान के चित्रकार थे। इसके बारे में थोड़ी और डिटेल्स देखते हैं। हुमायूं के साथ भारत आए ईरानी चित्रकारों में मीर सैयद अली और अब्दुस समद थे, इसलिए विकल्प 2 मीर अय्यद सली सही उत्तर है। व्याख्या इसके बारे में और देखते हैं। जब हुमायूं भारत लौटा तो उसने अपने साथ 2 कुशल फ़ारसी कलाकारों मीर सैयद अली और अब्द अल समद को भी साथ लेकर आया। इसके साथ इन दोनों कलाकारों ने मुग़ल लघु चित्रकला की एक नई शैली विकसित की, जो फ़ारसी कला की एक स्वतंत्र शाखा के रूप में जानी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। यह चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी, 1851 में यह अवध के लिए किसने कहा था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड एल्गिन या लॉर्ड डलहौजी या वेलेजली? सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि यह चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी, 1851 के समय कहा था अवध के लिए। किसने कहा था? लॉर्ड डलहौजी ने। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। श्रीनिवास शास्त्री, जे के देवधर,
NM जोशी और हृदयनाथ कुंजरू किस संस्था से संबंधित थे? भारत सेवक समाज, अखिल भारतीय उदार संघ या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन या अनुशीलन समिति। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, भारत समाज सेवक संस्था जो है उससे संबंधित थे कौन? श्रीनिवास शास्त्री, JK देवधर और NM जोशी और हृदयनाथ कुंजरू। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। कपड़े पर चित्रित नाथ द्वारा चित्र शैली का सजीव उदाहरण है सिंहासन, पिछवाई या फड़ या घोड़ा। पिछवाई, फड़ या घोड़ा या सिंहासन। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 2, पिछवाई जो है वो कपड़े पर चित्रित नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। इनके बारे में और डिटेल्स देखें तो नाथ द्वारा चित्र शैली में कपड़े पर बनी पिछवाई एक सजीव उदाहरण है जो नाथ द्वारा के प्रसिद्ध मंदिर में भगवान श्रीनाथ जी के पीछे लटकाए जाते हैं। ये पेंटिंग जटिल चित्रकारी होती है जो कृष्ण के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। पिछवाई जो है नाथ द्वारा चित्रकला की सबसे खास विशेषता है जो कपड़े पर बनी पेंटिंग होती है और इसे मंदिर में देवता की छवि के पीछे लटकाया जाता है। नाथ द्वारा शैली के बारे में बात करें तो यह शैली वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग से जुड़ी है और भगवान श्रीनाथ जी की पूजा से संबंधित है। पिछवाई में कृष्ण के जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे गोवर्धन धारण और अन्य धार्मिक विषयों को दर्शाया जाता है। इस पेंटिंग में गहरे रंग की सीमा होती है और लाल, हरा, पीला, सफ़ेद और काला जैसे रंग इस्तेमाल किए जाते हैं। साथ ही सोने का भी इस्तेमाल सजावट के लिए किया जाता है। अतिरिक्त जानकारी और ले तो पिछवाई बनाने में 15 से 20 दिन लगते हैं और इन्हें बनाने के बाद घिसाई की जाती है ताकि सोना और चांदी अधिक चमकने लगे। अन्य कलाकृतियाँ जो नाथ द्वारा में अन्य कलाकृतियाँ भी पाई जाती है जैसे कि कपड़े, मूर्तियाँ और अन्य सजावट के सामान जो नाथ द्वारा शैली के प्रभाव से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास। फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है? तुर्की सुल्ताना का महल या पंचमहल या बुलंद दरवाज़ा या इबादत खाना। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 1, तुर्की सुल्ताना का महल जो है वो फतेहपुर सीकरी की कौन सी इमारत? तुर्की सुल्ताना का महल को पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा था। इसके बारे में और देखते हैं। फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा था? तुर्की सुल्तान की कोठी। यह इमारत रुकिया बेगम या सलीमा बेगम के लिए बनवाई गई थी। पर्सी ब्राउन इसे कलात्मक रत्न या स्थापत्य कला का मोती कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। इसके बारे में और जो बात है वो हमने बता दी थी। क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में देखते हैं। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के रूप में जाना जाता है? बागोर, आहड़, बालाथल या इसवाल। सही आंसर क्या होगा इसका? राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, आहड़ सभ्यता को राजस्थान की ताम्रवती नगरी के रूप में जाना जाता है। राजस्थान की आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी के रूप में जाना जाता है। विस्तार से बात करें तो आहड़ सभ्यता जो उदयपुर राजस्थान के अंदर स्थित है को तांबे के उपयोग और व्यापार के कारण ताम्रवती नगरी भी कहा जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन 34 नंबर। विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता। इस कथन में किसके विचार जो है अभिव्यक्त होते हैं? विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक या स्वामी दयानंद सरस्वती। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा कहा गया था कि विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता है। और क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी 1311 में जालोर को जीतकर उसका नया नाम क्या रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में जालोर को जीतकर उसका नया नाम क्या रखा? खिजराबाद, खैराबाद, जलालाबाद या मोमिनाबाद। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, जलालाबाद इसका नया नाम रखा गया जालोर का। 1311 के अंदर जालोर को जीतकर उसका नाम क्या बदल दिया? जलालाबाद। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। ज्ञानेश्वर की सभ्यता संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। ताम्रयुगीन, पुरापाषाण युगीन या मध्यपाषाण युगीन या नवपाषाण युगीन। ज्ञानेश्वर सभ्यता जो है वो इनमें से कौन से युग की मानी जाती है? ये मानी जाती है हमारे ताम्रयुगीन सभ्यता। ज्ञानेश्वर सभ्यता की संस्कृति एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह एक ताम्रपाषाण युग की सभ्यता थी, कॉपर एज की, जो राजस्थान के सीकर जिले में स्थित थी। यह सभ्यता लगभग 2800 ईसा पूर्व में फली फूली थी। ज्ञानेश्वर सभ्यता के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं तो वो भी जान लेते हैं। स्थान के बारे में बात करें तो सीकर जिले के नीम का थाना कस्बे में कांतली नदी के किनारे स्थित है। खोज इसकी कितने की थी? रत्नचंद्र अग्रवाल ने 1972 के अंदर इसकी सभ्यता की खोज की थी और 77-78 के अंदर इसकी खुदाई की गई थी। विशेषताएं क्या क्या है? विशेषताओं में से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ज्ञानेश्वर सभ्यता में तांबे के कई उपकरण मिले हैं जैसे कि बाण, मछली पकड़ने का कांटा,
तीर, भाले और आदि। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कैसे हैं इसका ये जानते हैं। गणेश की पूर्व हड़प्पा सभ्यता माना जाता है और इसे हड़प्पा सभ्यता के लिए तांबे का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी माना जाता था। तो गणेश्वर जो थी वो पूर्व हड़प्पा सभ्यता के साथ संबंधित थी और इसे हड़प्पा सभ्यता के लिए तांबे का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? गिलूंड, भगवानपुरा, आभानेरी या रोजड़ी। सही आंसर क्या होगा? कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, आभानेरी जो है वो स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। व्याख्या बारे में बात करें तो आहड़ सभ्यता जिसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित एक प्राचीन ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता थी। आहड़ सभ्यता कैसी थी? ताम्रपाषाणकालीन। और बनास संस्कृति के नाम से भी इसे जाना जाता है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में ये एक प्राचीन ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता थी। इसकी प्रमुख स्थल कौन कौन से थे? एक तो आहड़ जो कि उदयपुर में है, गिलूंड, भगवानपुरा और रोजड़ी है। आभानेरी जो भीलवाड़ा में स्थित है आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है, बल्कि यह राजस्थान का एक अलग ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है। हमारा अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक कौन है? अर्ली चौहान डायनेस्टीज के पुस्तक के लेखक कौन है? GN शर्मा, दशरथ शर्मा या KS गुप्ता या GH ओझा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, दशरथ शर्मा जी जो थे वो अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक हैं। यह पुस्तक राजस्थान के इतिहास, विशेष रूप से जो चौहान वंश के प्रारंभिक इतिहास है उसके ऊपर केंद्रित है। हमारा अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? हरिपुरा, कलकत्ता, नागपुर या लाहौर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 है। हरिपुरा अधिवेशन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन चुने गए? सुभाष चंद्र बोस। 40 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो निम्न में से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा? महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर कौन बैठा? महाराणा करण सिंह, महाराणा राज सिंह, महाराणा अमर सिंह प्रथम या महाराणा अमर सिंह द्वितीय। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 2, महाराणा राज सिंह जो है जगत सिंह के बाद मेवाड़ की गद्दी पर बैठा था। हमारा अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। शासक बनने से पहले कौन कीका के नाम से जाना जाता था? कीका के नाम से किसे जाना जाता है? किस शासक को जाना जाता है? महाराणा सांगा को, महाराणा प्रताप को, महाराणा जसवंत सिंह को या राजा मान सिंह को। बिल्कुल ही बेहद ईजी सा क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर बताना है। क्या होगा? शासक बनने से पहले महाराणा प्रताप को कीका के नाम से जाना जाता था। शासक बनने से पहले किसको कीका के नाम से जाना जाता था? महाराणा प्रताप को। यह नाम भील समुदाय में उनके लिए प्यार और सम्मान का प्रतीक था। विस्तार से अगर इसकी बात करें तो महाराणा प्रताप का बचपन भील समुदाय के साथ बीता और भील समुदाय के लोग अपने बच्चों को कीका कहकर पुकारते हैं, इसलिए महाराणा प्रताप को भी भील समुदाय के लोगों ने कीका कहकर पुकारा। यह नाम महाराणा प्रताप के लिए प्यार और सम्मान का प्रतीक था। महाराणा प्रताप ने भील समुदाय समेत सभी जातियों का सम्मान किया था। 42 नंबर क्वेश्चन है। जिन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस शहर में स्थित है? जयपुर, जैसलमेर, जालोर या जोधपुर। सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर होने वाला है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, जैसलमेर जो है वहाँ पे जिन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्र गुप्तम के रचयिता कौन है? शूद्रक, कालिदास, वसुबंधु या विशाखादत्त। सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्र गुप्तम के रचयिता कौन है? विशाखादत्त। विस्तार से अगर बात करें तो मुद्रा राक्षस क्या है? यह एक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है जिसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त की कई कहानियाँ दर्शाई गई है। और देवी चंद्र गुप्तम की बात करें तो यह भी विशाखादत्त द्वारा लिखा गया है एक नाटक है जिसमें गुप्त साम्राज्य के शासक रामगुप्त की कहानी है। मुद्रा राक्षस में कौन है? चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी। और विशाखादत्त जो द्वारा रचित देवी चंद्र गुप्तम है उसके अंदर क्या है? गुप्त साम्राज्य के शासक रामगुप्त की कहानी। 44 नंबर क्वेश्चन है। वीर भारत सभा की स्थापना से संबंधित क्रांतिकारी कौन था? वीर भारत सभा की स्थापना से संबंधित क्रांतिकारी कौन थे? बाल मुकुंद बिस्सा, अर्जुन लाल सेठी, माणिक्यलाल वर्मा या केसरी सिंह बारहट। सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, केसरी सिंह बारहट जो है वो वीर भारत सभा की स्थापना से संबंधित क्रांतिकारी केसरी सिंह कौन थे? बारहट। व्याख्या क्या कहती है?
केसरी सिंह बाहरट एक भारतीय क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद थे। उन्होंने 1910 के अंदर वीर भारत सभा की स्थापना की, जो कि राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधियों को संगठित करने के लिए था। अन्य जानकारी की बात करें तो केसरी सिंह बाहरट ने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के लिए रास बिहारी बोस को चुना था। उन्होंने 1903 में मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए चेतावनी चुंगटिया लिखा था। यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आपको ध्यान में रखना है। 45 नंबर क्वेश्चन है, भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? अलवर, भरतपुर, सीकर या बेगू? सही आंसर क्या होगा? भोजी लंबरदार किस आंदोलन से संबंधित थे? कौन से किसान आंदोलन से संबंधित थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित थे। कौन? भोजी लंबरदार। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर, मुगल कालीन किस इमारत में पहली बार दोहरे गुंबद निर्माण शैली का प्रयोग देखने को मिलता है? मुगल कालीन के अंदर कौन सी इमारत में सबसे पहली बार दोहरे गुंबद निर्माण शैली का प्रयोग देखने को मिलता है? सहसराम का मकबरा, एतमादुल्ला का मकबरा, या मोती मस्जिद, या हुमायूं का मकबरा? सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, हुमायूं का मकबरा जो है उसके अंदर मुगल कालीन इमारत है ये, और इस पर पहली बार दोहरी गुंबद निर्माण शैली का प्रयोग देखने को हमें मिलता है। मुगल कालीन इमारतों में दोहरे गुंबद की शैली का प्रयोग सबसे पहले हुमायूं के मकबरे में देखने को मिलता है। विस्तृत विवरण के बारे में बात करें तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली के अंदर स्थित है। इसे भारत के मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। दोहरे गुंबद क्या है? इस मकबरे में दोहरे गुंबद शैली का प्रयोग है, जो मुगल वास्तुकला में एक नया प्रयोग था। यह मकबरा एक बाग मकबरे के रूप में भी जाना जाता है और इसमें फारसी तत्वों का उपयोग भी किया गया है। 47 नंबर के बारे में बात करें तो गणेश्वर के प्राप्त मृदभांड किस प्रकार के हैं? गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त मृदभांड किस प्रकार के हैं? गैरिक मृदभांड, या लाल बर्तन, या उत्तरी कृष्ण मर्जित मृदभांड, या धूसर चित्रित मृदभांड? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, गैरिक मृदभांड जो है वो गणेश्वर से प्राप्त मृदभांड किस प्रकार के हैं? गैरिक मृदभांड है। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 मार्च 1948 को उद्घाटित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? 25 मार्च 1948 को उद्घाटित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? गोकुल लाल आसवा को, गोकुल भाई भट्ट को, या शोभाराम चौधरी को, या टीकाराम पालीवाल को? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, गोकुल लाल आसवा को 25 मार्च 1948 को उद्घाटित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था। संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? गोकुल लाल आसवा को। 25 मार्च 1948 को बूंदी, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा और लावा के प्रमुख राज्यों द्वारा राजस्थान संघ का गठन किया गया। 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर राज्य जो संघ में शामिल हो गया और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नवनामित संयुक्त राजस्थान राज्य का उद्घाटन किया, और इस उद्घाटन के पश्चात उसका प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? गोकुल लाल आसवा को। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? अर्जता, एलोरा, या देवगढ़, या फिर एलिफेंटा? सही आंसर क्या होगा? गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? ये स्थित है ऑप्शन नंबर 3, देवगढ़ के अंदर। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में देवगढ़ नामक स्थान पर स्थित है। यहाँ ये मंदिर जो है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। इसे गुप्त काल में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास का नहीं माना जाता? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्र, या हयग्रीव वध, या विक्रमोर्वशीय? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, हयग्रीव वध जो है वो कालिदास का नाटक नहीं माना जाता। 51 नंबर है, 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नज़र भेंट की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 है सामोद के रावल शिव सिंह, ऑप्शन 2 है आहुआ के राजा जो राव कुशल सिंह, ऑप्शन नंबर 3 है कोटा के लाला जयदयाल, ऑप्शन नंबर 4 है करौली के पठान मेहराब खान। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, सामोद के रावल शिव सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, या लॉर्ड क्लाइव, या लॉर्ड कैनिंग? लॉर्ड कैनिंग जो 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे, और उन्होंने विद्रोह के दौरान उनके शांत प्रदर्शन और यह सुनिश्चित करने हेतु कि विभिन्न सरकारी विभागों एवं प्रशासन आसानी से काम कर सकें, इसके लिए उन्हें सराहना भी मिली थी। क्वेश्चन नंबर 53 है, 1918 में की अहमदाबाद कपड़ा मिल हड़ताल में गांधी जी को किसने बुलाया था? G.K. गोखले, अनुसुईया साराभाई, या रामकरण जोशी, या राम कुमार शुक्ला? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2,
अनुसुईया साराभाई ने 1918 में अहमदाबाद कपड़ा मिल में जो हड़ताल हुई थी उसमें गांधी जी को इनवाइट किया था। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है, चंपारण में कृषकों के असंतोष का प्रमुख कारण क्या था? अकाल के कारण, क्षेत्रीय नेतृत्व के अभाव के कारण, या जागीरदारों के जुल्म के कारण, या यूरोपियन बगान मालिकों द्वारा नील उगाने के लिए बाध्य किए जाने के कारण? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, यूरोपियन बगान मालिकों द्वारा नील उगाने के लिए बाध्य किए जाना ये मुख्य कारण था। किस चीज़ का? चंपारण के किसानों के असंतोष का। यूरोपियन बगान मालिकों ने चंपारण के किसानों को अपनी ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा, जैसे कि 3/20 हिस्सा जो है नील उगाने के लिए मजबूर कर दिया था। किसानों को नील उगाने के बाद बागानों मालिक द्वारा तय किए गए कम दामों पर नील बेचना पड़ता था। इस वजह से किसानों को आर्थिक नुकसान होता था और इससे बहुत परेशान थे। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए? गेहूँ, बाजरा, चावल या हाथी दांत की कंघी? सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 3, चावल जो है इनके साक्ष्य जो वहाँ से नहीं मिले थे। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? चंद्र बरदाई, या जयनायक, या नयन चंद्र सूरी, या ऑप्शन नंबर 4 मलिक मोहम्मद जायसी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जयनायक जो है पृथ्वीराज विजय का लेखक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में हरावल का नेतृत्व कौन कर रहा था? अब्दुल लाहौरी, बीरदिमल, या महमूद खिलजी, या हाकिम खां सूरी? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 हाकिम खां सूरी। प्रताप के हरावल सेना का नेतृत्व करने वाले मुस्लिम सेनापति हाकिम खां सूरी ने इतनी भीषण शुरुआत की थी कि मुगल सेना को 7 किलोमीटर पीछे तक धकेल दिया था। सही। अगला क्वेश्चन क्या है, पांडुलिपियों के निर्माण का मुगल केंद्र क्या कहलाता है? महावत खाना, कारखाना, इबादत खाना, या किताब खाना? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 किताब खाना कहलाता है। पांडुलिपियों के निर्माण का मुगल केंद्र शाही किताब खाना कहलाता था। शाही किताब खाना मुगल दरबार में पांडुलिपियों के निर्माण का प्रमुख केंद्र था, जहां कुशल लेखक और चित्रकार और अन्य कलाकारों के मुगल साम्राज्य की पांडुलिपियों को सजाया और चित्रित किया। अगला क्वेश्चन है, किरातार्जुनीय किसके द्वारा लिखित है? भास, भारवी, या शूद्रक, या कालिदास? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 भारवी द्वारा रचित है। किरातार्जुनीय जो संस्कृत के अंदर है, भारवी द्वारा संस्कृत में लिखा गया है, एक महाकाव्य है। माना जाता है कि इसकी रचना 6ठी शताब्दी में या उससे पहले हुई थी। इसमें 18 सर्ग हैं जो शिव और अर्जुन के बीच युद्ध का वर्णन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, हम्मीर के किन 2 मंत्रियों की गद्दारी से रणथंभौर का पतन त्वरित हुआ? रणवीर एवं रिपुदमन। ऑप्शन नंबर 2 है महेंद्रपाल और विग्रहपाल। ऑप्शन नंबर 3 है मानवेंद्र और महिपाल। ऑप्शन नंबर 4 है रणमल और रतिपाल। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 रणमल और रतिपाल जो है हम्मीर के 2 मंत्री थे, जिनकी गद्दारी के कारण रणथंभौर का पतन त्वरित हुआ था। 61 नंबर क्वेश्चन है, 1935 में डूंगरपुर में किसके द्वारा हरिजन सेवा समिति की स्थापना की गई? भोगीलाल पांड्या, माणिक्यलाल वर्मा, गोविंद गिरी, या फिर सूरमल दास? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 भोगीलाल पांड्या द्वारा 1935 में डूंगरपुर में हरिजन सेवा समिति की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुग़ल दरबार में ईरान के चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुल समद को कौन लाया था? बाबर, जहांगीर, हुमायूं या औरंगज़ेब? सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 3 हुमायूं लेकर आया था। इसके बारे में और जानते हैं। मुग़ल दरबार में ईरान के चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुल समद को हुमायूं भारत लेकर आया था। विस्तार से अगर बात करें तो हुमायूं ने अपने निर्वासन से भारत लौटने पर इन दोनों प्रसिद्ध ईरानी कलाकारों को अपने साथ भारत लेकर आया था। हुमायूं ने इन्हें भारत में एक चित्रकला कार्यशाला स्थापित करने और शाही चित्रकला बनाने के लिए आमंत्रित किया था। इन कलाकारों ने मुग़ल चित्रकला के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? 1895, 1896, 1897, 1898? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 1897। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को की थी। रामकृष्ण मिशन एक ऐसा संगठन है जो रामकृष्ण परमहंस के सिद्धांतों और शिक्षाओं के आधार पर स्थापित किया गया था। विस्तार से अगर बात करें तो स्थापना कब की गई? 1 मई 1897 को। मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज सेवा, शिक्षा और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खानवा युद्ध में भीषण घायल हो जाने के कारण सांगा का स्थान किसने लिया? हसन खां मेवाती ने, सिलहदी तोमर ने, राजा अज्जा झाला ने, या महमूद लोदी ने? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 राजा अज्जा झाला ने।
खानवा युद्ध में जब राणा सांगा गंभीर रूप से घायल हो गए तो झाला अज्जा ने उनका स्थान लिया और राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा। झाला अज्जा महाराणा प्रताप के भी प्रमुख सहयोगी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस समाचार पत्र को चिन्हित कीजिए जिससे राजा राम मोहन राय अथवा उनकी संस्था आत्मीय सभा संबंध नहीं है। बांग्ला भाषा का बंगाल बजट, बांग्ला भाषा का समाचार चंद्रिका, बांग्ला भाषा का संवाद कौमुदी या फारसी भाषा का मिरात उल अकबर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, बांग्ला भाषा का समाचार चंद्रिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक को पृथ्वीराज विजय में वेरीघट की पदवी दी गई है? दुर्लभा चतुर्थ, गोविंद तृतीय, अर्णोराज या विग्रहराज चतुर्थ। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, गोविंद तृतीय को दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मारवाड़ के अधोलिखित राजनीतिक संगठनों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ यूथ लीग, मारवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ लोक परिषद। सही कूट का चयन करना है हमें। इनमें मारवाड़ के अधोलिखित जो जितने भी राजनीतिक संगठन हमने दिए, हमें ये 4 दिए गए हैं, इनमें से क्रमानुसार अनुसार व्यवस्थित करना है। 1 2 3 4, 1 4 3 1, 1 3 4 2 या 4 1 3 2। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, 1 2 3 4 ये सही क्रम में व्यवस्थित है। मारवाड़ के दिए गए राजनीतिक संगठनों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करने पर सही क्रम क्या होगा? सबसे पहले मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923, मारवाड़ यूथ लीग 1931, मारवाड़ प्रजामंडल 1938 और मारवाड़ लोक परिषद 1938। यह क्रम संगठनों के स्थापन वर्षों पर आधारित है। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना जो 1923 के अंदर हुई थी, जबकि मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना 1931 में हुई थी और मारवाड़ प्रजामंडल और लोक परिषद दोनों 1938 में स्थापित है। लेकिन मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना पहले हुई थी, इसलिए उसको 3 नंबर पर रखा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने रत्नहस्तिन का विरुद्ध धारण किया था? वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट या मिहिरभोज। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, वत्सराज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसकी सलाह पर दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा में अपने विचारों का प्रचार का निर्णय लिया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेव गोविंद रानाडे या केशव चंद्र सेन या बंकिम चंद्र चटर्जी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, केशव चंद्र सेन। दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा में अपने विचारों का प्रचार का निर्णय केशव चंद्र सेन की सलाह पर लिया था। अगर व्याख्या में बात करें तो दयानंद सरस्वती की मुलाकात 1873 में कलकत्ता जाते समय ब्रह्मो समाज के केशव चंद्र सेन से हुई। सेन ने उन्हें सलाह दी कि वे लोगों के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए संस्कृत के बजाय हिंदी भाषा का उपयोग करें। दयानंद ने उनकी सलाह मानी और थोड़े समय में हिंदी भाषा में महारत हासिल कर ली। उन्होंने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में जो है वो हिंदी में लिखी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम नागा दादूपंथियों को सेना में भर्ती किया? सवाई जय सिंह, ईश्वरी सिंह या माधो सिंह प्रथम या प्रताप। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, सवाई जय सिंह ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सोल ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? वी.डी. सावरकर द्वारा, लाला लाजपत राय द्वारा, बिपिन चंद्र पाल द्वारा या राम बिहारी बोस द्वारा। द सोल ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक है, जो लाल बाल पाल त्रिमूर्ति में से एक थे। यह पुस्तक भारत के इतिहास, संस्कृति और दर्शन पर आधारित है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है, आर्थना का मंडलेसा मंदिर बनवाया गया था? कंकदेव परमार ने, सत्यराज परमार ने, मंडलिका परमार ने या चामुंडा राज परमार ने। सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर होने वाला है हमारे पास, इसका सही आंसर देखा जाए तो ये होगा ऑप्शन नंबर 4, चामुंडा राज परमार ने। अर्थना का मंडलेसा मंदिर परमार राजकुमार चामुंडा राज द्वारा बनवाया गया था। उन्होंने 1879 ईस्वी में अपने पिता के सम्मान में यह मंदिर बनवाया। अधिक जानकारी की बात करें तो चामुंडा राज कौन थे? परमार वंश के राजकुमार थे। 1869 ईस्वी में मंडलेसा मंदिर के निर्माण का वर्ष है। मंडलेसा मंदिर कहाँ पे है? अर्थना में स्थित एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। अर्थना कहाँ पे? बांसवाड़ा जिले में एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल है जो मंदिर के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गुप्तकालीन पाषाण प्रतिमा नहीं है? देवगढ़ की शेषशाही विष्णु या सारनाथ की धर्मचक्र प्रवर्तन या सुल्तानगंज की बुद्ध मुद्रा या उदयगिरी गुहा के वराह। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, सुल्तानगंज बुद्ध मुद्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल का 1962-63 में N.R. बनर्जी व K.R. दीक्षित ने उत्खनन किया? कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ या बैराठ। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर
4 बैराट। 1962-63 में NR बनर्जी और KN दीक्षित ने बैराट नामक पुरातत्व स्थल का उत्खनन किया। बैराट, जो कि विराटनगर के नाम से जाना जाता है, राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। यह मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। 1936-37 में दयाराम साहनी ने इस स्थल का उत्खनन किया और बाद में 62-63 में नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने भी यहाँ उत्खनन किया। आगे हमारा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से देशी रियासतों एवं संबंधित पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा युग्म असंगत है। यहाँ पे देशी रियासतें हैं, यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट है। भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन JD हॉल थे। जयपुर के कर्नल ईडन थे। मेवाड़ के CL शावर्स थे। मारवाड़ के मैक मैसिन थे। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 मेवाड़ भरतपुर, ये जो युग्म है ये असंगत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धर्म जहाज भक्ति पादरथ एवं नासकेत लीला रचनाएं निम्न में से किस संत की है। लालदास, सुंदरदास, रामचरण या चरणदास। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 चरणदास की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शासकों में से किसने अकबर के शासन के दौरान बलूच विद्रोह के दमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बीकानेर के कल्याणमल ने, बीकानेर के राय सिंह ने, आमेर के भारमल ने या आमेर के जगन्नाथ कछवाहा ने। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 बीकानेर के राय सिंह ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के फूलडोल महोत्सव किस धार्मिक संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है। वल्लभ संप्रदाय, सतनामी संप्रदाय, मीरादासी संप्रदाय या राम स्नेही संप्रदाय। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 राम स्नेही संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है। फूलडोल महोत्सव राजस्थान में राम स्नेही संप्रदाय द्वारा एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है। यह महोत्सव भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ श्री राम निवास धाम पर आयोजित किया जाता है। फूलडोल महोत्सव चैत्र माह में होली के दूसरे दिन शुरू होता है और कुछ दिनों तक चलता है। इस महोत्सव में संप्रदाय के गुरु आचार्य श्री रामदयाल जी महाराज के प्रवचन और शोभा यात्राएं निकाली जाती है। यह महोत्सव देश विदेश से श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है और अध्यात्म और भक्ति का एक रंगीन उत्सव है। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा माउंट आबू के लोना वसाही नेमिनाथ मंदिर के मुख्य शिल्पी कौन थे। शोभनदेव, वास्तुपाल, देपाक या जेता। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 शोभनदेव थी। किस लोक संत की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को जोधपुर के कोल्लू अथवा कोल्लूमुंड ग्राम में विशाल मेला बढ़ता है। रामदेव जी, पाबू जी, पीपा जी या तेजा जी। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 पाबू जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चित्रकार साहिब राम राजस्थानी चित्रकला के किससे संबंध है। मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल या हाड़ौती स्कूल। ऑप्शन नंबर 3 ढूंढाड़ स्कूल। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन अजमेर के चौहान राजा अजयराज के विषय में सही नहीं है। अजयराज ने अजमेर के नवीन नगर की स्थापना की। पृथ्वीराज विजय के अनुसार अजयराज ने गजन मतंग अर्थात गजनी के मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित किया। दिल्ली को अपने अधिकार में लेने वाला वह पहला चौहान शासक था। या कुछ सिक्कों पर उसकी रानी सोमला देवी का नाम उल्लेखित है। ऑप्शन नंबर 3 दिल्ली को अपने अधिकार में लेने वाला पहला शासक नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैराठ में उत्खनन निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया। BK थापर, दयाराम साहनी, BN मिश्रा या फिर HD सांकलिया। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 दयाराम साहनी द्वारा। 1936 के अंदर दयाराम साहनी द्वारा और 62-63 में नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा। 2.5 दिन का झोंपड़ा अवस्थित है। अजमेर, डूंगरपुर, झालावाड़ या झालारा पाटन। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 अजमेर के अंदर स्थित है। इसके बारे में और देखें तो 2.5 दिन का झोंपड़ा इंडो इस्लामिक वास्तुकला की उत्कृष्ट कलात्मकता का एक नमूना है और यह दरगाह शरीफ के पास स्थित है। इसमें चारों तरफ से सुरक्षित एक प्रांगण है और इसके अंदर 7 तीखे महराबों की एक सामने की दीवार है। नानक भील नामक किसान की मृत्यु निम्नलिखित में से किस कृषक आंदोलन के दौरान हुई थी। इसका सही आंसर आपको बताना है। बेगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन या बीकानेर किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन के दौरान हुई थी। नानक जी भील बूंदी किसान आंदोलन से जुड़े थे। इस आंदोलन को बराड़ किसान आंदोलन भी कहा जाता है। तो यह नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंडोर शाखा के निम्नलिखित प्रतिहार शासकों पर विचार कीजिए। नागभट्ट प्रथम, रज्जिला, बाहुका या तत्। सही आंसर क्या होगा, इसके शासकों का सही कालानुक्रम है क्या होगा, ये आपको बताना है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4 2, 1, 4 और 3, ये सही आंसर इसका होने वाला है।
2143। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, आरा नीमच षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी सम्मिलित था? मोतीचंद, माणकचंद, अमीरचंद या जयचंद? सही आंसर क्या होगा इसका? इनमें भी कूट दिए गए हैं 1 2 3 4, 1 2 3, 1 3 4 या 2 3 4। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, 1 3 और 4, 1 3 और 4, यानी कि ये और ये वाले, ये तीनों जो सम्मिलित थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील सिद्धांत की घोषणा किस नेता के साथ मिलकर की थी? मार्शल टीटो, जाऊ एन लाई या गमाल अब्दुल नासिर या सुकार्नो? ऑप्शन नंबर 2 इसके राइट हो जाएगा, जाऊ एन लाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मादला नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? पैर में, हाथ में, कान में या फिर गले में? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, मादलिया जो है गले के अंदर पहना जाता है। मादलिया आभूषण महिलाओं द्वारा गर्दन में पहना जाता है। ये एक पारंपरिक लटकन है जो विशेष रूप से राजस्थान की आदिवासी महिलाओं द्वारा उपयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा स्थान होली पर्व के अवसर पर इलोजी की सवारी के लिए जाना जाता है? बूंदी, बाड़मेर, जैसलमेर या फिर बीकानेर? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, बाड़मेर जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1942 में जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान किसी सत्याग्रही की मृत्यु हो गई थी। किसकी हुई थी? द्वारकादास, राधाकृष्ण, शिवकर्णी थानवी या बाल मुकुंद बिस्सा? बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु हो गई थी। 1942 में जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु हो गई थी। 19 जून 1942 को प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारियां व भूख हड़ताल हुई, जिसमें बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु हो गई। बाल मुकुंद बिस्सा मारवाड़ लोक परिषद के नेता थे और राज्य के अत्याचार और जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल पर चले गए थे। 26 मई 1942 को 41 स्वतंत्रता सेनानियों को अनिश्चित काल के लिए जेल में बंद कर दिया गया, जिसके बाद जेल में अमानवीय व्यवहार और भोजन खराब होने के कारण विरोध में 10 जून 1942 को भूख हड़ताल और आमरण अनशन के बाल मुकुंद बिस्सा की हड़ताल बिगड़ गई। निम्नलिखित में से कौन पैरों में पहना जाने वाला आभूषण नहीं है? नौगरी, झांझर, नूपुर या लंगर? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, नौगरी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1303 में चित्तौड़ अभियान के दौरान जो मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था वह कौन था? जियाउद्दीन बरनी, इसामी, मिनहाज उस सिराज या अमीर खुसरो? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, अमीर खुसरो। इसके बारे में और देखते हैं, 1303 में चित्तौड़ अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के साथ गए मुस्लिम इतिहासकार अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध सूफी कवि और विद्वान थे जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ चित्तौड़गढ़ अभियान में गए थे। चित्तौड़गढ़ अभियान के बारे में जाने तो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। इस अभियान में अमीर खुसरो भी अलाउद्दीन के साथ थे। खेखाजी उल फतूह कौन है? इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ खजाइन उल फतूह में इसका अभियान का वर्णन किया है। औरंगजेब द्वारा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के विरुद्ध किस वर्ष युद्ध प्रारंभ किया गया? 1681 में, 1679 में या 1684 में या 1689 में? ऑप्शन नंबर 2, 1669 या 80 के अंदर किया गया था। राजस्थान के किस जिले में जसनाती सिद्धों के अग्नि नृत्य का उद्भव हुआ? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर या गंगानगर? ऑप्शन नंबर 2, बीकानेर के अंदर हुआ था। जसनाती सिद्धों का अग्नि नृत्य बीकानेर जिले के कतरियासर गांव में हुआ। यह नृत्य जसनात संप्रदाय के सदस्यों द्वारा और यह बीकानेर क्षेत्र के आध्यात्मिक सिद्धों के सम्मान में किया जाता है। अतिरिक्त जानकारी अगर बात करें तो जसनाती संप्रदाय बीकानेर क्षेत्र के बंजारा समुदाय से जुड़ा है। अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बच्छ बारस का त्यौहार मनाया जाता है भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को, कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को या भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को या अश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को? ऑप्शन नंबर 3, भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शासकों में से किसने भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थानों पर नियुक्त किया? राय सिंह, महाराणा प्रताप, मालदेव या चंद्रसेन? ऑप्शन नंबर 3, महाराणा प्रताप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्ति जिसने दूध व खारा के किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया? ठाकुर सूरजमल सिंह, नैनूराम सिंह, हनुमान सिंह और बीरबल सिंह? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, नैनूराम सिंह। दूध व खारा के किसान आंदोलन में हनुमान सिंह बुढ़ानिया ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। हनुमान सिंह बुढ़ानिया ने दूध व
खारा के जो किसान आंदोलन था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1942 में बीकानेर रियासत में यह आंदोलन हुआ था। यह एक महत्वपूर्ण स्वतंत्र आंदोलन था। हनुमान सिंह ने गांव-गांव तक आंदोलन का संदेश फैलाया। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी जो उस दल का सदस्य था जिसने लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किया। जोरावर सिंह, केसरी सिंह, गोपाल सिंह या विजय सिंह। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 जोरावर सिंह। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकमान्य तिलक, दीवान चमनलाल या लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल। ऑप्शन नंबर 2 लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है, स्पेनिश अमेरिका में क्रांति की सफलता से खुश होकर किस भारतीय समाज सुधारक ने सार्वजनिक भोज का आयोजन किया था? राजा राम मोहन राय या स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती या फिर गोपाल हरि देशमुख। राजा राम मोहन राय ने किया था। अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्र जिसका प्रकाशन राजस्थान सेवा संघ ने अजमेर से किया। त्यागभूमि, लोकवाणी, नवीन राजस्थान और प्रताप। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नवीन राजस्थान। राजस्थान सेवा संघ ने अजमेर से नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया, जिसके बाद तरुण राजस्थान नाम इसको दे दिए गए। नवीन राजस्थान 1922 और तरुण राजस्थान 1923 राजस्थान सेवा संघ द्वारा प्रकाशित किए गए थे। राजपूताने में वीर भारत सभा का गठन किसने और कब किया था? अर्जुन लाल सेठी ने 1907 में, विजय सिंह पथिक ने 1908 में, राम बिहारी बोस ने 1909 में या केसरी सिंह ने 1910 में। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 4 केसरी सिंह ने 1910 के अंदर किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर या नचना कुठार का पार्वती मंदिर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या तथ्य सही नहीं है? नाना साहेब के कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। बरेली में खान बहादुर ने मोर्चा संभाला था। मंगल पांडे 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे या मद्रास के सैनिक अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे थे। ऑप्शन नंबर 3 मंगल पांडे 19वीं इन्फेंट्री के जवान थे। अगला क्वेश्चन है, स्थान जहां आहुआ ठाकुर कुशल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया। आहुआ, उदयपुर, कोठारिया या फिर नीमच। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 उदयपुर के अंदर अपना अंतिम समय व्यतीत किया था। 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा निर्मित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को निम्नलिखित में से किन किन देशों ने मान्यता प्रदान की? जापान, आयरलैंड, कोरिया या इटली। कोड दिए गए आपके सामने। ऑप्शन नंबर 3 इन चारों ने ही कर दी थी। जापान, आयरलैंड, कोरिया और इटली, इन सब ने मान्यता प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की? फरवरी 12, 1922, मार्च 12, 1930, अप्रैल 6, 1930 या मार्च 2, 1930। ऑप्शन नंबर 2 मार्च 12, 1930 को। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ की, जिसका नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील लगभग 385 किलोमीटर की यात्रा की। यह यात्रा नमक कानून के खिलाफ ब्रिटिश सरकार के एकाधिकार के विरोध में की गई थी। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी तट पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर 2 स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में मेवाड़ की महाराणा की नीति क्या थी? विद्रोहियों का समर्थन, अंग्रेजों का सहयोग, उदासीनता या विद्रोह को व्यवस्थित रूप से सक्रिय करने की भूमिका। ऑप्शन नंबर 2 अंग्रेजों का सहयोग। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की नीति क्या थी? अंग्रेजों के सहयोग की नीति थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने यंग इंडिया में लिखा है कि 1857 की क्रांति राजनीतिक तथा राष्ट्रीय दोनों थी? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय या सुभाष चंद्र बोस। सही आंसर कौन सा होगा इसका? ऑप्शन नंबर 3 लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिजोलिया आंदोलन के दौरान 1922 के समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदार का रवैया क्या था? पूर्ण रूप से स्वीकार, लागू करने का मना किया, महाराणा के विवेक पर छोड़ दिया या ब्रिटिश सरकार को प्रेषित कर दिया? ऑप्शन नंबर 2 लागू करने को मना कर दिया। निम्नांकित चित्रकारों में से किसकी जहांगीर ने नादिर उद जमा की उपाधि धारण की थी? अबुल हसन, बिशनदास, मंसूर या फिर मनोहर। ऑप्शन नंबर 1 अबुल हसन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
प्रताप के शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कराने के लिए अकबर ने अंतिम शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में मेवाड़ को भेजा था? मान सिंह, भगवंत दास या टोडरमल? टोडरमल को भेजा था। अगला क्वेश्चन है, कहाँ और कब आर्य समाज की स्थापना हुई? बम्बई 1875, आगरा 1885, लाहौर 1875 या मुंबई 1885? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 बम्बई 1885। आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1875 को मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्थान कहाँ? मुंबई, तब बॉम्बे था। समय 7 अप्रैल 1875। उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म में सुधार करना और वेदों को पुनर्स्थापित करना। सिद्धांत क्या था? 10 सिद्धांत थे जो वेदों पर आधारित थे। और आर्य समाज का महत्व क्या था? इसने हिंदू धर्म में सुधार के लिए एक आंदोलन शुरू किया और वेदों को महत्व स्थापित किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा उन मांगों का हिस्सा नहीं था जो गांधी जी ने गवर्नर जनरल इरविन को भेजी थी? संपूर्ण मद्य निषेध, नमक कर का उन्मूलन, भूमि कर में 50% की कमी या भारत को पूर्ण आंतरिकता स्वायत्तता? ऑप्शन नंबर 4 भारत को पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता। कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई थी, वह कौन था? कर्नल एबॉट, कैप्टन शावर्स, मेजर बर्टन, कैप्टन मॉक मेसन? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 मेजर बर्टन की हत्या कर दी गई थी। कंपनी अधिकारी थे 1857 की क्रांति के दौरान कोटा के अंदर इनकी हत्या कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावाटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया? चंद्रभान, कल्याण सिंह, मोलाराम या देशराज? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 देशराज। भरतपुर के जाट नेता ठाकुर देशराज ने शेखावाटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया था। विवरण की बात करें तो ठाकुर देशराज भरतपुर के जाट समुदाय के एक महत्वपूर्ण नेता थे जिन्होंने शेखावाटी क्षेत्र में किसान आंदोलन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस व्यक्ति के कहने पर विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए? रास बिहारी बोस, सचिंद्र सान्याल या साधु सीताराम दास, केसरी सिंह बारहट? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 रास बिहारी बोस के कहने पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल वास्तुकला में दोहरे गुंबद का सबसे प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है? मुगल वास्तुकला में दोहरे गुंबद का सबसे प्रारंभिक उदाहरण कौन सा माना जाता है? हुमायूं का मकबरा, जामा मस्जिद या मोती मस्जिद या एतमदुल्ला का मकबरा? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हुमायूं का मकबरा मुगल वास्तुकला में दोहरे गुंबद का सबसे प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत रचना गुप्त काल में नहीं रची गई थी? कामंद नीतिसार, कामसूत्र, ऋतुसंहार या विक्रमांक देवचरित? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 विक्रमांक देवचरित जो है वो संस्कृत रचना गुप्त काल में नहीं रची गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समाचार पत्र के साथ विजय सिंह पथिक का नाम जुड़ा हुआ है? राजस्थान केसरी, राजपूताना गजट या राजस्थान समाचार या मेवाड़ समाचार? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान केसरी के साथ संबंधित है विजय सिंह पथिक। बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास 2 कथन दिए गए हैं। उन्होंने बांग्ला संस्कृति के उत्थान हेतु बंग दर्शन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया, और दूसरा है आनंद मठ के अतिरिक्त उन्होंने दुर्गेश नंदिनी और कपाल कुंडला उपन्यास भी लिखे थे। अब इन दोनों में से कौन से कथन सही है? दोनों सही है, एक गलत है, एक सही है। केवल एक सत्य है, केवल 2 सत्य है, न तो एक और न ही 2 सत्य है, 1 तथा 2 दोनों ही सत्य हैं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 1 और 2 दोनों ही सत्य है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, मैं ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं भारत तथा उसके 38 करोड़ वासियों की स्वतंत्रता के लिए अपने अंतिम श्वास तक युद्ध करता रहूँगा। यह कथन किसका है? भगत सिंह का, सुभाष चंद्र बोस का, महात्मा गांधी का, लाला लाजपत राय का? यह है सुभाष चंद्र बोस जी का। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया था? सही आंसर क्या होगा? बृहत कथा, काव्य मीमांसा, अमरकोश या स्वप्न वासवत्तता? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 अमरकोश। अमरकोश क्या है? यह एक प्रसिद्ध संस्कृत शब्दकोश है जो विभिन्न विषयों के शब्दों के अर्थ, समानार्थक शब्द और विलोम शब्द प्रदान करता है। यह माना जाता है कि इसे अमर सिंह ने गुप्त काल में लिखा था। बृहत कथा की बात करें तो यह एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है जो पैसाची भाषा में लिखा गया और इसमें कई कहानियाँ शामिल है। ये गुप्त काल से पहले का है। काव्य मीमांसा क्या है? यह एक संस्कृत साहित्यिक ग्रंथ है जो काव्य शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित है। यह गुप्त काल के बाद में लिखा गया था।
अगला क्वेश्चन है 1857 के विप्लव के दौरान निम्न विद्रोह स्थलों को विद्रोह फैलाने के अनुसार काल क्रमानुसार रूप से व्यवस्थित कीजिए। मेरठ, झांसी, बरेली और कोटा। तो इनको व्यवस्थित करना है तो कैसे करेंगे हम? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 ये ऑलरेडी व्यवस्थित है। मेरठ, फिर झांसी, फिर बरेली और फिर कोटा। हमारा अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्रनाथ सान्याल, अरबिंदो घोष या रामप्रसाद बिस्मिल। अब इनमें से आपको बताना है 1, 2, 3, 4 सब थे, 1 या 3 थे, 1 या 4 थे, या 1, 2, 3, 1, 2 और 4 थे। ऑप्शन नंबर 4, 1, 2 और 4। चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्रनाथ सान्याल और रामप्रसाद बिस्मिल। अरबिंदो घोष नहीं थे, इसके अलावा ये तीनों इसके अंदर शामिल थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं निम्न में से कौन सा कथन राजा राम मोहन राय के विषय में सत्य नहीं है? उन्होंने द प्रिस्पेक्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की। उन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। उन्होंने फ़ारसी में तुहफ़त उल मुहाइदीन नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की। ऑप्शन नंबर 2, उन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। ये कथन सही है। 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट या एजेंट कौन था? कैप्टन विलियम इंडन, सर जॉन लॉरेंस, कैप्टन शावर्स या मेजर बर्टन। ऑप्शन नंबर 3, कैप्टन शावर्स थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास औरंगजेब के काल के लेखकों तथा उनकी रचनाओं में कौन सा सुमेलित नहीं है? मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम आलमगीरनामा मोहम्मद साकी के द्वारा लिखा गया है क्या? खुलासा उत तवारीख, भीमसेन नुस्खा ए दिलकुशा या ईश्वरदास नागर फतुहात ए आलमगीरी। ऑप्शन नंबर 2 ये जो है ये सुमेलित नहीं है। मोहम्मद साकी, खुलासा उत तवारीख। अगला क्वेश्चन देखते हैं गुप्त काल का निम्न में से कौन सा मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है? भूमारा का शिव मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, देवगढ़ का देशावतार मंदिर या तिगवा का विष्णु मंदिर। ऑप्शन नंबर 3 देवगढ़ का देशावतार मंदिर नहीं है। गुप्त काल के मंदिरों में से देवगढ़ का दशावतार मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। अन्य सभी मंदिर अर्थात भुमरा का शिव मंदिर, नचना ठाकुर का पार्वती मंदिर और तिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के अंदर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसने एजेंट ऑफ कंसेंट बिल 1891 का विरोध किया था? महादेव गोविंद रानाडे या R.G. भंडारकर, बंकिम चंद्र चटर्जी या बाल गंगाधर तिलक। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 बाल गंगाधर तिलक ने एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 का विरोध किया था। बाल गंगाधर तिलक ने इस बिल को हिंदू धर्म के में एक हस्तक्षेप और एक खतरनाक उदाहरण के रूप में देखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं लेख में नास्तिक क्यों हो लिखा गया था किसके द्वारा? रास बिहारी बोस द्वारा, भगत सिंह द्वारा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा या चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा? भगत सिंह द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? C.R. दास ने उन्हें नेशनल कॉलेज का प्राचार्य नियुक्त किया था। सुभाष ने कलकत्ता नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी काम किया। कालांतर में वे कलकत्ता नगर निगम के महापौर चुने गए या 1939 में उन्होंने कांग्रेस में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। सही आंसर क्या होगा? 1, 3, 4, 2 या 4, 2, 3 या 4 या 1, 2, 3, 4। सही आंसर का ऑप्शन नंबर 4। ये चारों ही कथन सत्य हैं, सुभाष चंद्र बोस से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किनके सुझाव पर दयानंद सरस्वती ने सार्वजनिक भाषणों में संस्कृत के स्थान पर हिंदी का प्रयोग करना चालू किया? केशव चंद्र सेन, अक्षय कुमार दत्ता, द्वारकानाथ गांगुली या ईश्वर चंद विद्यासागर। ऑप्शन नंबर 1 केशव चंद्र सेन। किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बनाया? नवीन राजस्थान, प्रताप, तरुण राजस्थान या युगांतर। ऑप्शन नंबर 2 प्रताप। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रकाशित कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? दिसंबर 1922 को, जनवरी 1923 को या मार्च 1923 को या दिसंबर 1923 को। ऑप्शन नंबर 2 जनवरी 1923 को। स्वराज पार्टी जिसे
कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के रूप में स्थापित किया गया था। 1 जनवरी 1923 को भारत में गठित एक राजनीतिक पार्टी थी। इनमें से कौन सम्राट अकबर के दरबार में चित्रकारी के उस्ताद थे? अबुल हसन, मुश्किन, ख्वाजा अब्दुर समद या उस्ताद मंसूर। ऑप्शन नंबर 3 ख्वाजा अब्दुर समद। ख्वाजा अब्दुर समद अकबर के दरबार में चित्रकारी के उस्ताद थे और उन्होंने सीरीन ए कलम की उपाधि से नवाजा गया था। वह एक कुशल चित्रकार होने के साथ साथ अपनी सुलिपि के लिए भी जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास, अकबर ने किसको शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास भेजा ताकि वह शांतिपूर्ण अधीनता स्वीकार कर सके? तो अंतिम नेतृत्व करने के लिए शिष्टमंडल में से किसे भेजा गया? जलाल खां को, टोडरमल को, भगवान दास को या मान सिंह को। ऑप्शन नंबर 2 टोडरमल को अंतिम भेजा गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ पे हुआ है? अजमेर, जोधपुर, उदयपुर और जयपुर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 अजमेर में हुआ है। थोड़ा विस्तार से चर्चा करें तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। इसका प्रथम संस्करण अजमेर में प्रकाशित हुआ, लेखन कार्य उदयपुर में हुआ और वर्तमान में सत्यार्थ प्रकाशन भवन बना हुआ है। बाद में पुस्तक का दूसरा संशोधित संस्करण 1882 के अंदर आया। 1950 से 1953 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्व वेदा का प्रमुख योगदान रहा वह कौन है? दयाराम साहनी, जॉन मार्शल या डॉक्टर नीलकंठ शास्त्री या अमलानंद घोष। ऑप्शन नंबर 4 अमलानंद घोष। अगला क्वेश्चन है, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह, नरेंद्रनाथ, मूल शंकर या रामदास। ऑप्शन नंबर 1 भूप सिंह। कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार कौन था? विद्याधर, मंडन, केशवदास और महेंद्र। ऑप्शन नंबर 2 मंडन थी। अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी में राजपूताना अखबार नामक साप्ताहिक पत्र हिंदू व उर्दू में किसके द्वारा संपादित किया जाता था? ललित नारायण, मास्टर कन्हैयालाल, हनुमान सिंह, बख्शी लक्ष्मणदास। ऑप्शन नंबर 2 मास्टर कन्हैयालाल। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? नयून राम शर्मा, सरस्वती दास, अर्जुन लाल सेठी और माणिक्यलाल वर्मा। ऑप्शन नंबर 1 नयून राम शर्मा। राजस्थान नामकरण किसके अपनी प्रसिद्ध कृति में किया है? कर्नल जेम्स टॉड, जॉर्ज थॉमस, मैक्स मूलर या वी.ए. स्मिथ। ऑप्शन नंबर 1 कर्नल जेम्स टॉड ने। कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी प्रसिद्ध कृति एनल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है। इस किताब में उन्होंने राजस्थान के इतिहास, संस्कृति और कला के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तात्या टोपे ने, रावत जोध सिंह ने, शहजादा फिरोज खान ने या फिर ठाकुर कुशल सिंह ने। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 ठाकुर कुशाल सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अर्जुन लाल सेठी, बलूर जेल, केसरी सिंह बाहरट, हजारीबाग जेल या विजय सिंह पथिक टोडगढ़ जेल और जोरावर सिंह बरेली जेल। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 जोरावर सिंह बरेली जेल। जोरावर सिंह को बरेली जेल में नहीं रखा गया था। वह मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में 27 वर्षों तक छिपे रहे और कभी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। उन्होंने राजस्थान के चंद्रशेखर के रूप में भी जाना जाता है। अन्य विकल्प इस प्रकार है, अर्जुन लाल सेठी बलूर जेल यह युग में सुमेलित है और बाकी दोनों भी सुमेलित है। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का आलेख यह आता है, राजपुरुष, युवराज, मंत्री या रजी। ऑप्शन नंबर 1 राजपुरुष आता है। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा? 2, 3, 4 या फिर 1। ऑप्शन नंबर 2 1, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 3 बार। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1917, 1918, 1919 या 1920। ऑप्शन नंबर 3 1919 के अंदर हुई थी। पृथ्वीराज तृतीय और महमूद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? 4, 3, 2 या 1। ऑप्शन नंबर 3 2 युद्ध लड़े गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धरातलीय सजावट की पित्रादुरा का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण निम्न में से किसमें किया गया है? ताजमहल, मोती मस्जिद या दीवान आम या एतमादुल्लाह का मकबरा। ऑप्शन नंबर 4 एतमादुल्लाह का मकबरा। अखिल भारतीय कांग्रेस में प्रथम 20 वर्ष में इसका अध्यक्ष 3 बार कौन हुआ? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले
या मोतीलाल नेहरू? ऑप्शन नंबर 2 दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, गांधी से हुए पूना समझौते पर निम्न में से किसने हस्ताक्षर किए थे? बी आर अम्बेडकर ने, एम एन रॉय ने, या वाई भाई पटेल ने, या अबुल क्यूम खान ने? ऑप्शन नंबर 1 बी आर अम्बेडकर ने किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1927 ईस्वी में कुंवर मंदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया? करौली में, भरतपुर में, बीकानेर में, या अलवर में? ऑप्शन नंबर 1 करौली के अंदर किया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 1857 के विद्रोह के समय आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह को मेवाड़ का किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी? भिंडर, आसींद, बदनौर, या कोठारिया? ऑप्शन नंबर 4 कोठारिया के। निम्न चित्रकारों में से किसे श्री कलम की उपाधि अकबर द्वारा दी गई थी? बसावन, सैयद अली, अब्दुल समद, या दसवंत? ऑप्शन नंबर 3 अब्दुल समद द्वारा दी गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किसकी असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया? कैबिनेट मिशन की, या साइमन कमीशन की, या क्रिप्स मिशन की, या वेबल मिशन प्लान की? ऑप्शन नंबर 3 क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है, हिंदू एवं मुसलमानों की एकता स्थापित करने के संबंध में ऐसा अवसर अलग 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। खिलाफत आंदोलन के संबंध में ये किसने कहा था? जिन्ना ने, गांधी ने, मौलाना आज़ाद ने, या बाल गंगाधर तिलक ने? ऑप्शन नंबर 2 गांधी जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन और हमारा अंतिम क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कितनी बार रहे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, या 4 बार? तो ये रहे थे 2 बार। ये हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। जितने भी PYQs थे हमने आज की इस वीडियो में देखे। हमारी नवसृजन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। इसके अलावा हमारा जो प्ले स्टोर पे हमारा ऐप है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल भी काफ़ी सारा मिलेगा। उसके अलावा 2nd ग्रेड हिंदी की कंप्लीट वीडियो कोर्स वहाँ पे है। 1st ग्रेड हिंदी की कंप्लीट वीडियो कोर्स वहाँ पे है। डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज़ हमारी 2nd ग्रेड एग्जाम के लिए। किसी प्रकार की आपको सहायता चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 86 19 73 87 34। हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, नवसृजन क्लासेस नाम से है। इसको आप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और कुछ करंट अफेयर, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आते हैं तो वो भी हम यहाँ पे डालते रहते हैं, पोल्स वगैरह। और कभी आदि गणेश नाम को एक चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको क्लास की अपडेट से रेगुलरली मिलती रहती है। किसी प्रकार की समस्या हो तो 86 19 73 87 34 पर आप कॉन्टैक्ट कर ही सकते हैं। इसके अलावा हमारी 2 बुक्स हैं, एक तो 1st ग्रेड हिंदी और एक 2nd ग्रेड हिंदी की 1 लाइनर बुक। उसे अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो या तो आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर पे जाके पूछताछ कर सकते हैं। अगर वहाँ पे आपको नहीं मिलती है तो आप इन नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, जिससे आपको पोस्ट द्वारा आपके घर तक पहुँचा दी जाएगी बुक। 1st ग्रेड हिंदी और 2nd ग्रेड हिंदी की शानदार 1 लाइनर रिवीजन वाली बुक है, आपको बहुत पसंद आएगी। आप ज़रूर से परचेज़ कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, फिर कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।